और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। दानापुर के खगौल में रेलवे ड्राइवर की गोली मारकर हत्या, बचाने गए बेटे को भी अपराधियों ने मारी गोली, जमीन विवाद में हुई हत्या। समस्तीपुर में ताजपुर कॉलेज के पास जमीन विवाद में भतीजे ने चाचा को मारी गोली, गंभीर हालत में पीएमसीएच रेफर, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मधेपुरा में बेखौफ अपराधियों ने की युवक की गोली मारकर हत्या, हरेली और सोनवर्षा के बीच वारदात, अपराधियों ने मोबाइल और पैसे छीने। मुजफ्फरपुर में मीनापुर के छपरा शाहपुर में अपराधियों ने की एक किसान की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। अररिया के फारबिसगंज में बेखौफ अपराधियों ने की दवा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या, दुकान बंद कर घर लौटते वक्त सदर रोड में रेलवे ढाला के पास अपराधियों ने मारी गोली। बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में भांजे ने गोली मारकर की मामा की हत्या। गया के इमामगंज में कुएं से लटकता मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, रविवार को साइकिल से फेरी कर तिलकुट बेचने निकला था शख्स। मधुबनी के कुकरूपट्टी गांव में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद, लवारिश कार में 14 कार्टन शराब जब्त। बाड़मेर पुलिस की छापेमारी में 17 कार्टन विदेशी शराब जब्त, छापेमारी के बाद घर के लोग फरार। मुजफ्फरपुर में करजा थाना क्षेत्र में 80 कार्टन शराब के साथ महिला सरपंच समेत 5 गिरफ्तार, 7,19,000 रुपए कैश बरामद। बरका गांव उत्तरी पंचायत की सरपंच है आरोपी सरिता देवी। गोपालगंज में गेहूं की खेत से शराब की बड़ी खेप बरामद, मांझागढ़ के विशंभरपुर गांव में बनाई जा रही थी देसी शराब, एक होटल संचालक गिरफ्तार। पूर्णिया के बायसी में बंगाल से शराब लेकर आ रहे 2 तस्कर गिरफ्तार, 75 लीटर विदेशी शराब बरामद। लखीसराय में नए साल का जश्न मनाने के लिए लाई जा रही करीब 40 लाख की शराब जब्त, ट्रक का खलासी गिरफ्तार। कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र से 154 लीटर विदेशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। नवादा के अकबरपुर थाना क्षेत्र में ट्रक और ऑटो की सीधी भिड़ंत में 3 महिलाओं की मौत, 4 लोग जख्मी। पटना रांची NH-31 पर हादसा। गया के इमामगंज में डुमरिया पटना स्टेट हाईवे पर कार ने बाइक में मारी टक्कर, बाइक सवार चतरा के टिकर गांव निवासी सनोज कुमार की मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। कैमूर के भभुआ में धान लदे ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी, विरोध में लोगों ने घंटों रखा सड़क जाम। बांका के अमरपुर में स्कूल की छत पर बैठकर क्रिकेट मैच देखने के दौरान हादसा, छत से गिरने से 8 साल का बच्चा गंभीर रूप से जख्मी। बांका में अबर पुलिस ने चलाया सख्त गाड़ी चेकिंग अभियान, बिना हेलमेट और बिना पेपर के चल रहे बाइक सवारों की हुई फजीहत। जहानाबाद में नगर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर मोहल्ले में मूर्ति कलाकार के गोदाम में भीषण आग, हजारों रुपए की संपत्ति जलकर राख, पीड़ित ने जताई जानबूझकर आग लगाने की आशंका। सिवान में मकान से मोटर की चोरी करते 2 नाबालिग चोर की पिटाई, ग्रामीणों ने पिटाई के बाद दोनों नाबालिग को छोड़ा। मुंगेर में इलाज के दौरान कैदी के अस्पताल में हुई मौत, अचानक बेहोश हो जाने पर सदर अस्पताल में कराया गया था भर्ती। कैमूर में 25 से ज्यादा बाइक और 100 से अधिक मोबाइल छीनने के 5 आरोपी गिरफ्तार, अपराधियों के पास चोरी की बाइक खरीदने ग्राहक बनकर पहुंची थी पुलिस। दरभंगा के बंगलागढ़ मोहल्ले में प्लास्टिक गोदाम में आग से भारी नुकसान, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सासाराम में बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई में डंप किए गए कई ट्रक बालू जब्त। औरंगाबाद में 16 दिसंबर से अगवा राजू रंजन का शव बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। खगड़िया के मानसी में आपसी विवाद में चली गोली में एक युवक जख्मी। औरंगाबाद की फैसर थाना पुलिस ने चोरी की 6 बाइक के साथ 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। मधेपुरा में उदाकिशुनगंज के राजेश भगत हत्याकांड में शव मिलने से 3 दिन बाद एक महिला गिरफ्तार। कैमूर के मोहनिया में खुलेआम हथियार लहराते युवक का वीडियो वायरल, आरोपी युवक गिरफ्तार, पहले से ही दर्ज हैं 10 से अधिक आपराधिक मामले। खूंटी के मुरहू इलाके में पेड़ पर लटका मजदूर कांडे मुंडा का शव, आत्महत्या की जताई जा रही आशंका। हजारीबाग के चौपारण में एक ट्रक से भारी मात्रा में स्पिरिट बरामद, गिरफ्तार ड्राइवर से पूछताछ जारी। गोड्डा में गाय का नाद हटाने के विवाद में चाचा भतीजे के बीच मारपीट, दोनों घायल सदर अस्पताल में भर्ती। खूंटी के साइको इलाके में सड़क हादसे में आर्मी जवान अनंतनाग की मौत, बेंगलुरु में पदस्थापित
थे, छुट्टी में लौटे थे घर। रामगढ़ के रजरप्पा कोलवाशरी में सड़क हादसे में सीसीएल कर्मी जंग बहादुर राजभर की मौत। बाइक से जाने के दौरान तेज रफ्तार गाड़ी ने रौंदा। खूंटी में एंग्लो इंडियन प्रोफेसर लियो क्रिस्टोफर डिसेना की हार्ट अटैक से मौत। परिवार के साथ पिकनिक मनाने गए थे खूंटी के हिरनी फॉल। गोड्डा के ठाकुर गंगटी में एक घर से 2 देसी कट्टा के साथ घर का मालिक गिरफ्तार। गिरिडीह में 10-10 लाख के इनामी 3 हार्डकोर नक्सली समेत कुल 6 माओवादी गिरफ्तार। एक AK-47 राइफल बरामद। गिरिडीह में गिरफ्तार नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में मिले हथियार, कई अत्याधुनिक हथियार और कारतूस बरामद। रांची टाटा हाईवे पर कार ने ट्रक में मारी टक्कर, 4 लोगों की मौत, 2 जख्मी। पिकनिक मनाने जा रहे थे दशम फॉल। गुमला के घाघरा में नाबालिग युवती से सामूहिक दुष्कर्म, 2 आरोपी गिरफ्तार। रांची की नगड़ी पुलिस ने अपराध की योजना बनाते 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार, हथियार और कार जब्त। कोडरमा में तिलैया के छात्र ने घर में की फांसी लगाकर खुदकुशी, कोटा जाकर पढ़ने की कर रहा था जिद। कांग्रेस स्थापना दिवस पर राहुल गांधी के नदारद होने पर बीजेपी का तंज। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने राहुल गांधी और तेजस्वी को बताया चुनावी राजनीति का नेता। पटना में कुम्हरार से विधायक अरुण सिन्हा को झेलनी पड़ी लोगों की भारी नाराजगी, शिकायतों की झड़ी लगाते हुए महिलाओं ने खूब सुनाई खरी खोटी। आरसीपी सिंह के जेडीयू अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह। सीएम नीतीश कुमार के साथ पार्टी दफ्तर पहुंचे आरसीपी सिंह का कार्यकर्ताओं ने किया गर्मजोशी से स्वागत। कांग्रेस ने की एक बार फिर बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा की बात। मदन मोहन झा ने कहा बिहार में शराबबंदी कानून सिर्फ गरीबों के लिए। पटना में संस्था एक्शन एड की ओर से राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित। मंत्री जीवेश कुमार ने दोहराई गरीबों और वंचितों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की बात। पटना में ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा की बैठक, संगठन के उपाध्यक्ष ने की सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए जाति आधारित जनगणना की मांग। पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव ने लिया पटना सिटी में बन रहे इंडोर स्टेडियम का जायजा। एजेंसी को जल्द काम पूरा करने का निर्देश। करीब 2 करोड़ 55 लाख की राशि से हो रहा निर्माण। नालंदा यूनिवर्सिटी के खंडहर के पास जेडीयू कार्यकर्ताओं ने की बैठक। आगामी पंचायत चुनाव में मजबूती से उतरने की रणनीति पर चर्चा। कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस पर सरायकेला के कांड्रा फुटबॉल मैदान में कार्यक्रम। मंत्री बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख समेत कई नेताओं ने देश के इतिहास में कांग्रेस के योगदान को किया याद। कोडरमा में भाकपा माले ने दिया धरना, सरकार के 1 साल पूरा होने पर दिखाई चुनावी वादे किया। रक्सौल में नलकूप बने बेकार, किसान सिंचाई के लिए परेशान। पंप सेट से किसान कर रहे सिंचाई। भागलपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अनियमितता की शिकायत पर प्रमंडलीय आयुक्त का गुस्सा 7वें आसमान पर। स्थानीय नेताओं और पत्रकारों पर काम में रुकावट डालने का आरोप। मधुबनी के हरलाखी में NH 104 के किनारे लगे पेड़ के काटे जाने से ग्रामीण नाराज। ठेकेदार पर जबरन पेड़ कटवाने का आरोप। हरलाखी सीओ ने मामले को किया वन विभाग के हवाले। बांका में मंदुरा पर्वत पर रोपवे चालू नहीं होने से पर्यटकों में निराशा। सैर सपाटे के लिए पहुंच रहे लोग हैं मायूस। सासाराम सदर अस्पताल का विधायक ने किया निरीक्षण। भागते भागते अस्पताल पहुंचे ड्यूटी से नदारद डॉक्टर और स्टाफ। खगड़िया में परबत्ता के गांधीनगर में नल जल योजना के तहत बनी टंकी के टूटने के मामले में ठेकेदार पर केस दर्ज। लखीसराय में किराया तय करने को लेकर ऑटो चालकों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। बांका में अतिक्रमण हटाओ अभियान। गांधी चौक से कटोरिया रोड तक चलाया गया अभियान। गोपालगंज में पोस्ट ऑफिस चौक से अंबेडकर चौक तक चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। बिहार लोकल बॉडी एम्प्लॉइज के बैनर तले नगर निगम के कर्मचारियों का प्रदर्शन। वेतन, पेंशन और मुआवजे में अनियमितता का आरोप। बेगूसराय के खुदावंतपुर में राशन को लेकर लाभुकों ने किया प्रदर्शन। सासाराम में BIS खोलेगी चीनी मिल। कोरोना काल में मजदूरों को राहत देने की कोशिश। जहानाबाद में 11 सूत्री मांगों को लेकर मजदूरों का प्रदर्शन। सरकार से आर पार के मूड में यूनियन। पटना के गर्दनीबाग में बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन का धरना। ट्रक परिचालन को लेकर बने नए कानून से है नाराज। नेपाल से सटे इलाकों के छात्रों में देशभक्ति की भावना बढ़ाने के लिए नई पहल। सीतामढ़ी में सीमावर्ती इलाके के 8 सरकारी स्कूलों के बच्चों को दिया जा रहा एनसीसी का प्रशिक्षण। सासाराम में जरासंध जयंती का आयोजन। अखिल भारत वर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा ने किया आयोजन।
गया में खालसा ब्लड डोनर ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। शिविर में 30 यूनिट ब्लड किया गया डोनेट। सासाराम सदर अस्पताल में रैंडम तरीके से किया जा रहा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। 31 मार्च तक चलेगा विशेष शिविर। ऑपरेशन से दवा तक दी जा रही मुफ्त। बांका में दिव्यांगों के लिए योजनाओं पर राज्य निःशक्तता आयुक्त ने की बैठक। ट्राईसाइकिल और पेंशन से आगे बाकी अन्य सुविधाएं मुहैया कराने पर जोर। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र में भू धसान मामले में जांच शुरू। एसडीपीओ ने किया सोनवाद जाने वाले रास्ते का निरीक्षण। जमशेदपुर के साक्षी बाजार में प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। मंगला बाजार के साथ फुटपाथी दुकानों को भी हटाया गया। दर्जनों दुकानें सील। पाकुड़ में आरजी स्टेडियम में सरकार की सालगिरह के मौके पर लगेगा सभी विभागों का स्टॉल। करोड़ों की योजनाओं का होगा उद्घाटन और शिलान्यास। जमशेदपुर में सरकार के 1 साल पूरे होने पर विकास मेले का आयोजन। 728 योजनाओं का उद्घाटन, 38 योजनाओं का शिलान्यास और 11,000 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण। हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने पर कोडरमा में जश्न की तैयारी। 76 करोड़ की योजनाओं का होगा शिलान्यास, 28 करोड़ की परिसंपत्तियों का होगा वितरण। हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने पर बोकारो में विकास मेले का आयोजन। गोड्डा में समारोह की तैयारियां पूरी। गोड्डा कॉलेज मैदान में करीब 700 लोगों के बैठने का इंतजाम। साहिबगंज में सरकार की सालगिरह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम। हेमंत सरकार की पहली वर्षगांठ पर देवघर में होगा करीब 29 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। हजारीबाग के सदर विधायक मनीष जायसवाल ने जनता के सामने रखा अपने 1 साल के काम का रिपोर्ट। स्पेशल ट्रेन के रूप में चल रही रांची रेल मंडल की कई गाड़ियों का 31 मार्च तक बढ़ाया गया फेरा। जमशेदपुर में डीसी के निर्देश पर शहर के सभी अल्ट्रासाउंड सेंटर की जांच शुरू। देवघर उपायुक्त की पहल पर टॉक टू डीसी कार्यक्रम की शुरुआत। सोमवार को जनता की समस्या सुन रहे डीसी। रिम्स के जन औषधि केंद्र में सिर्फ 77 दवाओं से ही चल रहा काम। कई अनिवार्य दवाएं खत्म। जमशेदपुर में टाटा वर्कर्स यूनियन चुनाव को लेकर बड़ी सरगर्मी। अध्यक्ष पद के लिए विपक्ष की ओर से संजीव चौधरी पेश कर रहे दावेदारी। सत्ता पक्ष की ओर से अरविंद पांडे ठोक रहे ताल। झारखंड में 10वीं और 12वीं की क्लास शुरू होने के बाद भी शिक्षा विभाग सजग नहीं। कोरोना से बचाव को लेकर स्कूलों में कोई इंतजाम नहीं। गुवाहाटी में चल रही 32वें पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में साहिबगंज की हुस्ना आरा प्रवीण ने जीता सिल्वर मेडल। 16 साल की आयु वर्ग में हुस्ना आरा ने लंबी कूद में झटके पदक। 32वां ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में चतरा की बेटी पूनम ने जीता गोल्ड मेडल। रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी ने दशक के खेल भावना पुरस्कार से किया सम्मानित। साल 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ हुए मैच के लिए धोनी को मिला अवार्ड। जमुई में सर्दी का सितम लगातार जारी। कनकनी से लोग परेशान। ठंड में नहीं मिली कोई सरकारी मदद। रोटरी क्लब पटना सिटी के सदस्यों ने गरीबों के बीच बांटा कंबल। विभिन्न इलाकों में घूम घूमकर लोगों तक पहुंचाई मदद। बेगूसराय में छात्रों की नेक पहल। रात में सड़क पर जिंदगी गुजार रहे लोगों के लिए कंबल और भोजन का इंतजाम। गरीबों को मिली राहत। सरकार की सालगिरह से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में बांटे कंबल। शहीद चौक पर बड़ी संख्या में जरूरतमंदों को दिए कंबल। केंद्र सरकार ने एक दिन आगे बढ़ाई तारीख। कल दोपहर 2 बजे होगी किसानों से बातचीत। केंद्रीय कृषि सचिव ने किसानों को लिखी चिट्ठी। कृषि कानूनों के खिलाफ अन्नदाताओं के आंदोलन का आज 34वां दिन। कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शन। पीएम मोदी आज यूपी में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन। प्रयागराज में बने ऑपरेशनल कंट्रोल को भी दिखाएंगे हरी झंडी। गृह मंत्रालय ने कोविड-19 को लेकर जारी किया दिशा निर्देश और निर्देशों को 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाया गया। कंटेनमेंट जोन को सावधानीपूर्वक सीमांकित किया जाना जारी रहेगा। देश में कोरोना की रफ्तार पड़ी सुस्त। 24 घंटे में आए 20,021 नए केस। 279 की मौत।